वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक मुंतखब और आईनी वज़ीर आज़म को जो हकूक़ हासिल हैं, जो आइन उसको इख्तियारात देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस शख्स की यहाँ बात हो रही है, इमरान खान साहब, ना वो आईनी वज़ीर आज़म हैं, ना वो मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, बल्कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो नवाज शरीफ के मैंडेट पे डाका डालकर आज वज़ीर आज़म की कुर्सी पे काबिज़ है। उसको काबिज़ कहेंगे, उसको सिलेक्टेड कहेंगे, लेकिन आप उसको ना आईनी वज़ीर आज़म कह सकते हैं, ना मुंतखब वज़ीर आज़म कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना मैंडेट है आवाम का, ना उनके पास आवाम का वोट है, ना उनकी कोई इखलाकी हैसियत है, ना उनकी कोई आईनी हैसियत है। हाँ, एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज़ है, वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना, झाड़ फूंक, हिसाब किताब के ज़रिए मुल्क को चला रहा है। 22 करोड़ के मुल्क को वो चला रहा है, और जिस मुल्क में अहम तरीन तकर्रियाँ, उन तकर्रियों की मैं बात कर रही हूँ जिनका पाकिस्तान की सलामती से डायरेक्ट ताल्लुक़ है। जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वज़ीर आज़म के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, फिर उसमें हमें कोई मेरे ख्याल है इसमें कोई हैरानगी की, अचंभे की बात नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो जो जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं, वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि अवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? अवाम का अगर इतना ही कामयाब है वो तरीक़ा कार, तो वो फिर आटा सस्ता करो, उससे चीनी सस्ती करो, उससे पेट्रोल सस्ता करो, उससे डीजल सस्ता करो, उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ। तो बात यह है कि ये ना अपने आईनी इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये वज़ीर आज़म के इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये किसी जमहूरियत का मसला है, ना किसी जमहूरी असूल का मसला है, ना ही ये कोई आईनी किरदार का मसला है। ये अपनी ज़ात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। समझ नहीं आ रही, पूरी कौम को समझ नहीं आ रही कि आपने पूरे मुल्क को एट ए ग्राइंडिंग हॉल्ट आप ले आए हैं। पूरा मुल्क इस वक्त बंद है, इदारों का, मुल्क का तमाशा बन चुका है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स को आपने रिटेन करना है, क्योंकि वो आपकी हुकूमत चलाता है, वो आपके अपोनेंट्स को के लिए अखाड़ पछाड़ करता है। तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या मामला दरपेश आ गया। क्या कौम को आपने बेवकूफ़ समझ रखा है? आप समझते हैं कि आपकी इन हरकत और सकनात का कौम को इल्म नहीं है कि इसके पीछे बात क्या है। और जब आप ये कहते हैं कि हम कल पढ़ रहे थे कि वज़ीर आज़म का आईनी हक होता है, इख्तियार होता है, आज आपको वोट को इज़्ज़त दो याद आ गई है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा लेकर मैदान में आया था, तो वो मुंतखब वज़ीर आज़म था, वो आईनी वज़ीर आज़म था, वो अवाम के वोट से आया था, वो एक बहुत लंबी जिद्दोजहद तय करके आया था, उसकी एक बहुत बड़ी आईनी स्ट्रगल थी जो उसकी ज़ात के लिए नहीं